जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी तक जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चैप्टर वाइज से देख रहे हैं दोस्तों। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है आज नए विचार। तो नए विचार से अभी तक सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है। तो आपको बुद्ध के उपदेश के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन कहा गया है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम होते हैं, जो कि ये बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है। बी में कहा जा रहा है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होता है। ये भी इसमें क्या है, सही है। ये भी बुद्ध के कथन से सही है। फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों का मानना और पालन करना आवश्यक था। ये जो कि क्या है, गलत है। ये गलत है दोस्तों, ये बुद्ध के द्वारा नहीं कहा गया था। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें पहला, यानी कि ए और बी इसमें सही है, जबकि इसमें सी वाला क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी सही था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, सही है। आप देख सकते हैं सीटेट 2023 का सेकंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। आइए जानते हैं कि बुद्ध के कौन कौन से उपदेश दिए गए थे। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं के कारण होता है, जो कि सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम होता है, तो ये भी सही है। और बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वचन, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका और साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि, ये जो कि बुद्ध के उपदेश हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि कौन से बुद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन से बौद्ध साहित्य में बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो ये विनय पिटक में, विनय पिटक में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। विनय पिटक इसका राइट आंसर है। ये भी 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। फिर उसके बाद आता है सूत पिटक। सूत पिटक में सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह किया गया है। फिर उसके बाद अभिधम्म पिटक आता है। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन किया गया है। तो पिटक तीन प्रकार के होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का वर्णन किया गया है, और सूत पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बुद्ध के धर्मों के उपदेश दिए गए हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो बुद्ध के द्वारा सबसे पहली बार उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुद्ध द्वारा गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया, तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया गया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना तथा यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, इसी को घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, उसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि चोल वंश के शासन के दौरान
तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय को बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो कौन से समुदाय कपड़े तैयार करते थे? तो ये तैयार करते थे दोस्तों सलिया तैयार करते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चोल वंश के शासक के दौरान तंजावुर और उरैयूर में सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। चोल कला में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। कई उद्योगों और शिल्पियों को मंदिरों के कारण आजीविका मिलती थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय ये जो कि चोल वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? आपको इसमें दार्शनिक दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें विषम जोड़ा है। तो इसमें विषम जोड़ा दोस्तों बताना है आपको। तो इसमें दिया गया है कि वैशेषिक के कड़ाद हैं, जो कि सही है। वैशेषिक के कौन है? कड़ाद हैं। दूसरा आता है न्याय के कौन है? गौतम है, ये भी सही है। तीसरा आता है पतंजलि के योग के कौन है? पतंजलि हैं, तो ये भी सही है। और चौथा आता है वेदांत के इसमें जैमिनी दिया गया है, जो कि ये गलत है। वेदांत के कौन है? वेदव्यास हैं, बादरायण वेदव्यास हैं, जैमिनी यहाँ पे नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें विषम जोड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वैशेषिक के संस्थापक कड़ाद हैं, न्याय के संस्थापक गौतम हैं और योग के संस्थापक पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी हैं और वेदांत के संस्थापक वैदरायण है यानी कि वेदव्यास हैं और सांख्य के संस्थापक कपिल हैं। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिसे हम लोग षड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन फर्स्ट दिया गया है और कथन सेकंड दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास राजा कनिष्क के शासनकाल के समय हुआ था, जो कि ये क्या है? सही है। कथन पहला वाला इसका सही है कि राजा कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास किया गया था। फिर कथन बी में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम को दर्शाई जाती है। तो ये क्या है? ये गलत है। इसमें ए वाला इसमें सही है, लेकिन बी वाला इसमें क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें फर्स्ट वाला सही है, लेकिन सेकंड वाला क्या है? गलत है। ये आप देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म की बढ़ती रूढ़ितावाद महायान के उदय का एक कारण रही। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूलन व सरल बनाने का प्रयास किया। महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब बुद्ध की प्रतिमाओं ने ले लिया था। यही कारण था कि व्यापारियों के साथ साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला जैसे स्तूप, विहार, मंदिर आदि को प्रोत्साहित किया गया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? ये किया गया है विनय पिटक में किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षुणी एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो ये विनय पिटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक में भिक्षुण एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है।
सूत पीटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा अभिधम्म पीटक में दार्शनिक व्याख्या दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन मानता है कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। तो ये बुद्ध के द्वारा माना गया है। बुद्ध के द्वारा कहा गया है कि जो हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म होता है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध मानते थे कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और ये शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में एक पीपल पेड़ के नीचे बोधि यानी कि ज्ञानोदय प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महायान, 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति में है, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सके। इसमें नोट में किया गया है कि बौद्ध धर्म में कोई देवता सर्वोच्च नहीं था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो कि बुद्ध के विषय में सही है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहला कथन है ए में कहा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, ये गलत है। संस्कृत भाषा में बुद्ध का उपदेश नहीं दिया गया था। सी में कहा जा रहा है कि बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, तो ये सही है। फिर उसके बाद आता है कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये भी क्या है, इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए इसमें सही है, सी सही है और डी सही है, जबकि बी इसमें क्या था, गलत था। तो बी इसमें गलत था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए सी डी इसमें क्या है, सही है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था तथा वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए और बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। वहां पे संस्कृत भाषा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 वहां क्या था, गलत था। फिर उसके बाद आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध लोगों के प्रति दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के भी जीवन के आदर करने की शिक्षा दी थी। फिर बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्म का परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है अभिकथन ए में कहा जा रहा है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया था, जो कि क्या है, सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, तो ये भी क्या है, सही है। और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, दोनों सही हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म के स्वामी महावीर दोनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। उनके अनुसार संघ के नियमों के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोहमाया को त्यागना आवश्यक होता था, अतः कथन दोनों इसमें क्या है, सही थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो ये धर्मशाला के नाम से जाना जाता था, धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा बनाए गए
शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वे बौद्धों और जैनों कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों नैनार और अलवार से। नैनार और अलवार से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नैनार और अलवार जो कि बौद्ध और जैनों के कटुक आलोचक थे और ये शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल में हुआ था, जो अद्वैत के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। फिर उसके बाद रामानुजा का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ये अलवार संतों से प्रभावित थे। फिर अल्तमा प्रभु और अक्कम महादेवी द्वारा वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ये सभी कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। फिर उसके बाद आता है नरमपंथी, सिद्धि और योगी। ये समूह नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। इन्होंने संसार से परित्याग करने का समर्थन किया, योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन पर बल दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? ये बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। किससे लिया गया है? बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी अपना श्रेणी, वर्ण श्रेणी और परिवार पर सब त्याग देते हैं। यह प्रसिद्ध उदाहरण बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। प्रायः किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। इसमें स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये उन्हें लोगों को शिक्षा देते थे, जो आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी हिस्सों में भी फैल गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं यानी कि जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, लालसाओं के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी थी? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारे हमेशा पूरा नहीं हो सकती है के कारण होता है, लालसाओं के कारण होता है। यह दीक्षा गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अत्यधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं और बुद्ध ने इसी लिप्सा को तृष्णा कहा है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता सुद्धोधन जो कि कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतंत्र शाक्य के प्रधान थे और उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की राजकुमारी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें जैन धर्म के संबंध में सही है। तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये जो कि क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि यद्यपि महावीर की शिक्षाएं एक लंबे कालखंड तक मौखिक चलती रही, लेकिन कालांतर में 1500 ईसा पूर्व में यानी कि 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी में महावीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया। जैन धर्म का सर्वाधिक हिंसा पर बल देने के कारण किसानों के द्वारा इसका पालन करना कठिन था। महावीर की शिक्षाएं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर आधारित था। महावीर ने अपना उद्देश्य अर्धमगधी भाषा में दिया था। फिर उसके बाद आता है
चैप्टर नंबर 7 है कि प्रथम साम्राज्य। तो प्रथम साम्राज्य इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।